सबको नमस्कार। आज लासा में अनुपात पर आधारित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगर दो संख्याओं में अनुपात दिया गया हो और लासा दिया रहेगा तो मासा पूछेगा और मासा दिया रहेगा तो लासा पूछेगा। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है या पहला टाइप है, आप समझ सकते हैं कि उसमें मासा दिया गया और लासा पूछ रहा है, तो मासा में अनुपातिक संख्याओं से गुणा कर देंगे तो लासा मिल जाएगा। अब अगर लासा दिया और मासा पूछ रहा है तो लासा में अनुपातिक संख्याओं से भाग करके मासा ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फार्मूले से तो आप तुरंत लगा लेंगे, लेकिन बिना फार्मूले कैसे लगाएंगे पहले वो सीखिए। जैसे दोनों संख्याएं मान लीजिए ए और बी हैं, इनका अनुपात दिया है 3:4। अच्छा, अगर मैं पूछूं वास्तविकता में ए और बी का मान क्या होगा, तो आप 3x, 4x कह सकते हैं। ये दोनों संख्याएं हैं, सिर्फ x का मान मिल जाए, दोनों वास्तविक संख्याएं हमको मिल जाएंगी जिनसे लासा मासा निकालना आसान होगा। ध्यान रखिए, दोनों में सिर्फ x से गुणा है तो उसे हम लोग मासा कहेंगे, यानी मासा है हमारा x और मासा इसमें दे दिया है कितना, 4। यानी संख्याएं में 3 गुणे आप 4 कर दीजिए, 4 गुणे 4 कर दीजिए, संख्याएं 4 × 12 और 4 × 16 संख्याएं हमको मिल गई। वो संख्याएं मिल गई जिनका अनुपात 3:4 है और मासा 4 है। तो अब इनका लासा निकालना आसान है। इनका लासा निकालेंगे तो हमारा आएगा, का लासा निकालेंगे तो आएगा 48। लेकिन चूंकि ये लंबी प्रक्रिया है लगाने की, हम शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे आपको। तो जरा देखिए क्या करना है। मासा दिया हो और लासा पूछ रहा हो तो क्या करेंगे, मासा यानी 4 में अनुपातिक संख्याएं 3 और 4 हैं, इनसे गुणा कर दीजिए। तो 4 × 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। एक लाइन में आपको आंसर मिल गया इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका लासा 75 है मान लीजिए, तो मासा क्या है, ये पूछेगा आपसे। अब उसी विधि का प्रयोग करिए, लांग विधि का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं है। तो मासा इक्वल टू हो जाएगा लासा में यानी 75 में अनुपातिक संख्याओं से भाग कर दीजिए 3 × 5, तो 75/15 हो जाएगा और 5 × 15 होता है, यानी मासा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता अनुपात पर। दो संख्याएं आपको दे दिया जाएगा और उनके लासा मासा में अनुपात पूछेगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याएं 28 और 42 के लासा और मासा में अनुपात क्या है, ये पूछ लिया आपसे। संख्याएं दे दिया है 28 और दे दिया है 42, तो लासा मासा निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से। हम जानते हैं 14 दूनी 28 और 14 × 42। तो अगर मैं मासा की बात करूं तो मासा हो जाएगा 14 जो सब में कॉमन है, और लासा हो जाएगा आपका जो सब में कॉमन उसको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लेंगे, यानी कि 14 × 6 कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें अनुपात लेना है, तो लासा अनुपाते मासा यानी 14:14 × 6 कर दीजिए तो दोनों कट जाएंगे, 1:6 हो जाएगा। अगर मासा अनुपाते लासा पूछे, हाँ ध्यान दीजिए ये उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ पर मासा अनुपाते लासा है, ये मासा अनुपाते लासा है, यानी मासा आपका 14 दिया गया है और लासा 14 × 6 है।
अगर लासा अनुपाते मासा पूछे 6:1 हो जाएगा। इस प्रकार से अनुपात वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए एक क्वेश्चन, मैं इसको लेता हूं, जरा ध्यान दीजिए। दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 100 और उनका मासा दे दिया है शायद 25 दे दिया है, ठीक है ना। मासा 25 होना चाहिए, अच्छा नहीं 5 है, अच्छा 5 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव, यानी कौन कौन संख्याओं का जोड़ा होगा जिनका गुणा करने पर 100 हो और मासा लेने पर 5 हो। तो इसका तरीका है a गुणे b बराबर गुणनफल बटे मासा स्क्वायर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं देगा, ये सिर्फ एक तरीका बताएगा जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणनफल कितना दिया है 100 और मासा 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी a गुणे b बराबर हो जाएगा 100/25, यानी 25 चौका 100, यानी a गुणे b हमको मिल गया 4। अब आपको बताना है कि किन किन संख्याओं का गुणा करें तो 4 मिले। जैसे 1 गुणे 4 गुणा करेंगे तब वो 4 मिलेगा, 2 गुणे 2 करेंगे तब वो 4 मिलेगा। तो चूंकि ये सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं है, तो जो सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है वही मान्य होता है, यानी एक जोड़ा। आंसर में हो जाएगा एक जोड़ा। अच्छा, वो संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। मासा से दोनों पदों में गुणा कर दीजिए, यानी 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी 5 और 20 वो संख्या है जिसका मासा लेने पर 5 आएगा और गुणनफल करने पर 100 आएगा। इसके अलावा और कोई संख्याओं का जोड़ा नहीं है, तो सिर्फ एक जोड़ा संभव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा दिया है। ये क्वेश्चन मैं आपकी बार सॉल्व करता हूं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा दिया है 90 और मासा दिया है आपका 3 है। का संख्याओं का योग 33 दिया है, तो अंतर पूछा है आपसे। यही क्वेश्चन है, मान लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, हमेशा लासा और मासा का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं गुणनफल की बात करूं संख्याओं के, तो 90 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 270 हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके लासा मासा गुणनफल के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग मिल गया, दो संख्याओं गुणनफल मिल गया, अंतर ज्ञात करना है। हम पुरानी विधि का प्रयोग करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है ना। इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे, दिस इज योगफल और दिस इज अंतरफल। तो हमें योगफल दिया गया, तो 33 का स्क्वायर कर देंगे, अंतर का वर्ग माइनस बराबर 4 गुणे गुणनफल 270 दिया गया है। तो 33 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जितना भी आए 33 गुणे 33, तो हम क्या कर देंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 18 हुआ, 18 के 8 और यहाँ से लाए 3 त्रिक 9 1 10, यानी 1089 हो जाएगा। इधर लाइए इसको, तो 4 × 7 = 28 के 8 और 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो अंतर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 2 यहाँ से काट देंगे, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो वर्गमूल में 9 आएगा, यानी कि अंतर बराबर हो जाएगा आपका 3। दोनों संख्याओं में अंतर आपका 3 हो गया। अब इसी पर आधारित ध्यान रखिए, ये फार्मूला जो लिखा गया है इसको हम कह सकते हैं दो संख्याओं के योगफल का वर्ग माइनस दो संख्याओं के अंतरफल का वर्ग, गुणनफल के 4 गुने के बराबर होता है। तो इसी का प्रयोग हम तमाम क्वेश्चंस में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए फार्मूला ही रहेगा, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में अंतर दिया हो, दो संख्याओं में अंतर, मान लीजिए दे दिया 10 और लासा आपको दिया 75 और मासा 5 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है ये पूछ लिया। दो संख्याओं का अंतर दिया गया, आपकी बार योगफल पूछा और लासा मासा, तो हम जानते हैं गुणनफल क्या होगा। गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, 75 गुणे 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। योगफल हमें ज्ञात करना है, योग का वर्ग माइनस अंतरफल का वर्ग 10 का वर्ग बराबर 4 गुणे 75 गुणे 5, ठीक है ना। तो योग का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा, उधर ले जाएंगे 100 हो जाएगा, प्लस 4 पंजे 20, तो 75 दूना 150, ठीक है ना, 1500 हो जाएगा। फिर एक बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो योग बराबर वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, और 1600 का वर्गमूल आप जानते हैं इसका होता है 4, इसका होता है, यानी योगफल उन संख्याओं का है 40। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लासा प्लस मासा दिया हो, मान लीजिए दो संख्याओं के लासा और मासा का योगफल 205 दे दिया हो। अच्छा, और उनका अंतर जो है यानी लासा माइनस मासा बराबर आपका दे दिया हो 195, तो लासा गुणे मासा पूछ रहा हो। इनको भी आप संख्याएं ही मान सकते हैं, लासा मासा भले लिखा है लेकिन कर्म संख्याओं वाला ही हो रहा है। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया आपका 205 स्क्वायर माइनस इसका 195 स्क्वायर बराबर 4ab हो जाएगा। तो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दीजिए, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने पर तो 10 आएगा, जोड़ने पर 400 हो जाएगा, और 4 गुणे ab हो जाएगा, ये है ये पहले से ही, तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी a गुणे b बराबर हो जाएगा आपका 1000, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी लासा मासा गुणनफल 1000 के बराबर हो जाएगा। अगला एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और बचता है। जरा देखिए ध्यान से। मान लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन है, ये पहला आपका क्वेश्चन ये वाला है। प्रत्येक जोड़े का, अच्छा ठीक है, इसमें शॉर्टकट तरीका लगाना पड़ेगा हमको। अगर लासा ज्ञात करना है तो ध्यान रखिए, गुणनफल बटे आपका मासा की घात n-1, यानी संख्या में से घटा दीजिए। तो गुणनफल क्या है, 117187,500, और मासा कितना है 25 में से आप 5 में से घटाइए, यानी 5 संख्याओं का है तो 5 में से घटाएंगे। तो चूंकि अब देखिए लंबी प्रक्रिया, इसको आप कर सकते हैं, तो हो जाएगा 25 की घात 4, और 25 गुणे 25 गुणे 25 4 बार करेंगे और भाग करेंगे तो आएगा आपका 300। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा।